भाई भाई अब देखो ये सब देख के बहुत बुरा लगता है यार। होता है यार, कभी कभी ऐसा होता है भाई। देख लो कितने पॉइंट में हम दोस्तों, क्या आपने कभी 1:20 का टारगेट देखा है? इस वीडियो में देखिए लाइव बिटकॉइन में। और वो कैसे, किस स्ट्रेटजी से? एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप की स्ट्रेटजी से। दोस्तों ऑपरेटर कभी भी मार्केट में ट्रेड करने वाला होगा, वो कुछ ऐसे पुख्ता सबूत छोड़ता है जिसके जरिए आप मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बस आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए और वो नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं कि कैसे आप लोग सही डिमांड सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करके सही एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप के इम्बैलेंस के थ्रू ऑपरेटर की एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बाइंग जोन को आइडेंटिफाई करके 1:20 का टारगेट ले सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में मेजरली आप लोग बड़े टाइम फ्रेम का एफवीजी, जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हैं, फेयर वैल्यू गैप है बट ऑर्डर ब्लॉक भी बोलेंगे, और फिर हम लोग उस जोन पर आगे चल के कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करेंगे और ऑपरेटर के डायरेक्शन में। भाई मजा आ गया यार ट्रेड करके। बस आप वीडियो स्किप मत करना यार, नहीं जैसे पहले 4 से 5 साल मार्केट को आपने दिया है भाई, ये 10 मिनट देख लो भाई, बस 10 मिनट, मजा आ जाएगा और ऐसी चीज सीखने को मिलेगा जो शायद आप लोग आगे भी 4 साल नहीं सीख पाएंगे। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर और आप देखेंगे एक छोटी सी पोजीशन मैंने लॉन्ग की बना रखी है और मेरी एनालिसिस यहाँ से ये है कि मार्केट कम से कम इस टारगेट तक जाएगा और मुझे 1:2 का टारगेट देगा। किस लॉजिक से बनाया है, क्या है साइकोलॉजी, चलिए बताता हूँ भैया। हाथ जोड़ रहा हूँ, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ऑपरेटर के सीक्रेट अगर आपको पता नहीं चलेंगे तो आप ऑपरेटर से लड़ नहीं पाएंगे, और ऑपरेटर से अगर लड़ नहीं पाएंगे तो प्रॉफिट नहीं बनने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम थोड़ा सा 5 मिनट टाइम फ्रेम की एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद मैं आगे की चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले आपको पता होगा हम लोग डिमांड सप्लाई जोन पर ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, और अगर आप देखोगे लास्ट इंपल्सिव मूव जो अभी फ्रेश है, ठीक है, जैसे ये लेवल थे ऊपर के, इनको मार्केट ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है 2-3 बार, तो अब उनमें कुछ बचा नहीं। इनके नीचे कौन सा लेवल है? ये वाला देखेंगे। आप बोलोगे इसको एक मेजर डिमांड जोन है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, अगर आप देखोगे ये एक एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप है, मतलब इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है यहाँ पर। इम्बैलेंस किसी भी जोन पर एफवीजी तभी क्रिएट होता है जब ऑपरेटर्स की पोजीशनें होती हैं, क्योंकि तभी इतना बड़ा एसएल हंटिंग वो करवाता है कि मार्केट इम्बैलेंस क्रिएट कर करके ऊपर जाता है। तो ये एक ऐसा डिमांड जोन है जहां ऑलरेडी इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, और ऐसा नहीं कि खाली इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। इस जोन पर अगर आप अच्छे से देखोगे मार्केट लिक्विडिटी का ट्रैप भी लेकर के गया, रिटेल सेलर को सेलिंग में बैठाया था। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक मेजर डिमांड जोन है जो जिसमें मुझे पहला तो एफवीजी भी मिला है, ट्रैप भी हुआ है और लास्ट स्विंग भी है इंपल्सिव मूव का। तो ये मेरे लिए एक मेजर एफवीजी वाला जोन हो गया। बड़े टाइम फ्रेम में कहने का मतलब ये है, मैंने बड़े टाइम फ्रेम में एफवीजी ढूंढ लिया, फेयर वैल्यू गैप ढूंढ लिया, ऐसे जोन से जहां से मार्केट में एक अच्छा फ्रेश बाइंग आया था। हम उसको ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे, डिमांड बोलेंगे, लोग सपोर्ट बोलते हैं, बट ये मेरे लिए ऑपरेटर का बाइंग जोन होगा जिसको मैं डिमांड बोलूंगा। अब मुझे पता है कि ऑपरेटर की बाइंग जोन है तो मुझे भी यहां से बाई करना है, बट एक शर्त पर कि आंख बंद करके बाई नहीं करना। अगर ये ऑपरेटर का बाइंग जोन है तो मैं केवल ये नहीं देखूंगा कि मार्केट इसको छुआ है तो चलो बाई कर लेता हूं, नहीं, आंख बंद करके मुझे यहां बाई नहीं करना है। अब मैं थोड़ा सा 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आता हूं और 1 मिनट टाइम फ्रेम में इसकी साइकोलॉजी समझता हूं, क्योंकि साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। अब हमारी एनालिसिस क्या है कि ये एफवीजी गैप है, ठीक है, फेयर वैल्यू का ये जोन है, डिमांड जोन है, यहां ऑपरेटर बाई करता है। ठीक है, अब एक बात बताना, अगर यहां पर फिर से ऑपरेटर आया है और उसको बाई करना है तो बस एक बेसिक सी चीज समझ लीजिए कि उसको लिक्विडिटी लगेगी, और ऑपरेटर के होने का सबसे बड़ा प्रूफ ही है कि लिक्विडिटी होगी तभी ऑपरेटर आएगा। अब अगर ये एक मेजर डिमांड जोन है, ये अगर आपको एक मेजर डिमांड जोन लग रहा है जहां से एक स्ट्रांग बाइंग पहले आई थी, और अगर फिर से यहां से स्ट्रांग बाइंग आनी है, कब आएगी? जब ऑपरेटर बाई करेगा। ऑपरेटर कब बाई करेगा? जब रिटेल सेलर को बुलाएगा। तो यहां पर किस ऐसा कोई सेटअप बना है क्या जहां से रिटेल सेलर आए? बिल्कुल बना है। अगर आप देखोगे, पहली बात तो ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है, इसको छोड़ते हैं, इस जोन पर देखते हैं। इस स्विंग का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, फिर रिटेस्ट किया, ठीक है, फिर आया,
फिर से रीटेस्ट किया। तो यहाँ पर ब्रेकडाउन के बाद मार्केट कितना कंसोलिडेट किया है, कितना यहाँ पर टाइम स्पेंडिंग किया है। अब ये आपको ध्यान देना है कि मार्केट कभी भी रुकता नहीं है किसी जोन पर ट्रेड करने के बाद। यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया और ब्रेकडाउन के बाद इतना जो कंसोलिडेशन किया है, इतना जो टाइम स्पेंडिंग किया, ये इसलिए किया है क्योंकि वो रिटेल सेलर्स को जानबूझ करके दिखा रहा था कि वो लोग इसको देख करके मार्केट में सेल करें। ठीक है, फिर उसके बाद गया देखिए इस जोन पर भी, ऊपर के जोन पर भी इनवाइट ही किया है, रेजिस्टेंस पर टाइम स्पेंडिंग ही किया है और अभी भी वही काम कर रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं इनवाइट। ये भी एक अपने आप में रेजिस्टेंस है और देखिए रेड कैंडल बनाया और तुरंत रेड कैंडल बना के ऊपर चला गया। एक्चुअली में ऑपरेटर का यहाँ से दो काम होता है। पहला तो ऑपरेटर यहाँ पर जब सेलिंग करवाएगा तो वो खुद बाई कर लेगा और जो सेल किए हैं ना, ये अपने एसएल ऊपर डाल देंगे और अपने एसएल डाल करके ऑपरेटर के लिए फ्यूल, ग्रीस, भोजन का काम करेंगे क्योंकि यही एसएल डिमांड क्रिएट करेंगे और जिससे मार्केट में एक अच्छा हाईवी प्राइस का बम्प आता है। ठीक है, और इसीलिए मैं बोलता हूं दोस्तों, डिमांड सप्लाई जोन मार्केट का सबसे बड़ा किंग है। बस आपको इस डिमांड सप्लाई जोन पर सही लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और इस पर मैंने वीडियो बना रखा है कि डिमांड सप्लाई जोन पर कैसे लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करें। सप्लाई जोन पर रिटेल बायर आएंगे तब ऑपरेटर सेल कर पाएगा, डिमांड जोन पर रिटेल सेलर आएंगे तब वो बाई कर पाएगा। अब आपको शायद पता हो, यहाँ पर अभी हमने एक ट्रेड करके डाला है, इसका वीडियो चैनल पर जाएंगे देख लेंगे तो ये मोमेंटम आपको कैसे आया पता चल जाएगा। ये भी बोला था कि ये सप्लाई जोन है, यहाँ से गिरेगा। मेरी बातों पर यकीन नहीं ना हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो देख लेना। ठीक है, अब ये बेसिक सी चीज़ है। मैं कभी भी केवल डिमांड जोन देख करके बाई नहीं करता और ना ही केवल सप्लाई जोन बाई करता हूँ। अगर वो डिमांड या सप्लाई जोन पर ऑपरेटर है, वहां कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जहां से ऑपरेटर मार्केट को ऊपर ले जाएगा, वो बिना लिक्विडिटी और एसएल हंटिंग के नहीं करेगा। इसलिए हम लोग वेट करेंगे और जब एसएल हंटिंग होने लगेगी तब लॉन्ग करेंगे। यहां पर एसएल हंटिंग कब हुई? जब मार्केट इस लेवल को रिकवर कर गया, ब्रेकडाउन वाले लेवल को रिकवर करा। ये ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, फिर से ब्रेकडाउन, फिर से रीटेस्ट। तो यहाँ जितने भी रिटेल सेलर सेल किए थे, जब इसके ऊपर आया मार्केट तब हम लोग यहाँ देखिए वो किया। आप कभी भी मेरा चैनल का, इस चैनल का एक वीडियो उठा लो, कभी भी लाइव ट्रेड देखोगे, वो केवल छूने पर तो बाई किया ही नहीं, केवल डिमांड टच किया इसलिए तो कभी बाई किया ही नहीं। ठीक है, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, ये सारे एडवांस कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप लोग इन चीज़ों को धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाओगे, आप लोगों की ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। यकीन मानिए आप लोगों की ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा मार्केट यहाँ देखेंगे, मार्केट का मोमेंटम कैसा है। अच्छा डायरेक्शनल में हमारे जा रहा है। ठीक है, और ये जो नीचे से बार बार विग है, ये भी बता रही कि मार्केट में बाइंग स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और इस लेवल तक का टारगेट है 1:2 से ज़्यादा। 300 पॉइंट का 300 USDT का एसएल है, 710 USDT का टारगेट और 1:1 ऑलरेडी आपको मिलता हुआ। ये देखिए 337 USDT मिल चुका है। एसएल कितना था ये, और टारगेट से थोड़ा दूर है। अब देखिए इस कंडीशन में हमेशा थोड़ा, जैसे ही आप लोग 1:1 के पास आ जाइए तो थोड़ा कोशिश करिए अपने रिस्क को कम करने की धीरे धीरे। इससे होगा क्या, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोई भी सेटअप 100% काम करता है, नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अब जैसे देखिए हमारे डायरेक्शन में जा रहा है, लोग क्या सोचते हैं या तो ये जाएगा या तो ये जाएगा, मतलब आर या पार। ये ट्रेडिंग है, हम आर पार का खेल नहीं कर सकते कि या तो यही मिलेगा या फिर यही मिलेगा। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, 1:2 का टारगेट भी इंपॉर्टेंट है, बट सोचो ये भी तो प्रॉफिट है। क्या हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो क्या कर सकते हैं इसमें, ये जो है थोड़ा बहुत इसको ट्रेल करते चलो, 1-1, 2 पॉइंट, 10-10 पॉइंट, 20-20 पॉइंट, इससे आपका रिस्क कम होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा स्विंग है इसलिए ये 1-2 रेड कैंडल बना रहा है 1 मिनट में। यहाँ पर रेड कैंडल दिखेगा और रेड कैंडल दिखा करके वो रिटेल सेलर्स को ही इनवाइट कर रहा है। जैसे ये आए रिटेल सेलर, फिर यहाँ देखिए बुलाया था रिटेल सेलर को, 1-2 कैंडल रेड बनाकर फिर एसएल हंट किया। ये ऐसे ही जाता है मार्केट। ठीक, अगर गिरना भी होगा तो यहीं से गिरेगा, गिरना भी होगा तो ये इस लेवल से गिरेगा। ठीक है, क्योंकि ये अगर आपको देखिए मेजर ये सप्लाई जोन अगर हमें दिख भी रहा है और यहाँ से गिरना, तो मार्केट इसका ब्रेकआउट करके ही तो लिक्विडिटी मार्केट को मिलेगी, तभी गिरेगा। ठीक है, तो ये लेवल तक का टारगेट सेफ है। ये बहुत ही आसान चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखते जाइए।
अब देखिए जैसे ही ये इस लेवल को ब्रेक करता है, इस लेवल को, ये एसएल तुरंत डालकर यहाँ रख दीजिए, सिंपल। क्योंकि ये ब्रेक होगा, क्लोजिंग मिलेगी, तो फिर ये एसएल सेफ है, ठीक है। और फिर यहाँ से अगर घूमता है और आप एंट्री कॉस्ट टू कॉस्ट निकलते तो फिर ब्रोकरेज और ट्रेडिंग का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से थोड़ा मोमेंटम ऊपर शिफ्ट होता है, ट्रेलिंग करते चलिए, क्योंकि ट्रेलिंग करते जाएंगे तभी ट्रेडिंग में आप लोग थोड़ा सा सेफ प्ले कर पाएंगे। हाँ, 1:2 का टारगेट हम लोग लेकर के चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट वही चीज़ है जो मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा सेफ प्ले करते हुए चलिए तो ट्रेडिंग आपकी काफ़ी आसान हो जाएगी। 1:2 से ज़्यादा हम लोग यहाँ पर वो कर चुके हैं, लगभग 1:1.5 का टारगेट मिल चुका है। 500 USDT ऑलरेडी हम लोग वो कर चुके हैं। तो सिंपल बात, ट्रेल कर दीजिए सेल, 1:2 आपको लगभग मिल चुका है, ठीक है। और यहाँ पर ये लीजिए, डन, ट्रेड डन, 1:2 डन, ठीक है। रिस्क भी नहीं बचा, 1:2 से ज़्यादा का भी टारगेट ले चुके हैं। अब यहाँ पर आपके पास दो काम है कि या तो आप ट्रेड यहाँ से एग्जिट कर दीजिए, और 1:2 से ज़्यादा का टारगेट चाहिए तो ये यहाँ एसएल रख दीजिए और केवल इतने प्रॉफिट से फिर संतुष्टि करिए, क्योंकि ये भी अपने आप में एक रिस्क है। अगर यहाँ से घूमेगा तो ये एसएल हिट होगा, और अगर और बड़ा टारगेट चाहते कि ऐसे निकले तो फिर भाई रिस्क लेना पड़ेगा। बस ये मत करना कि यहाँ एसएल है और 5 का टारगेट वो कर रहे हैं, नहीं। जब तक आपका एसएल नहीं निकल आ रहा, आपका प्रॉफिट नहीं निकल आ रहा, तब तक वो मत करना। देखिए ये सप्लाई जोन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ट्रेड डन है और यहाँ पर एक FVG बना हुआ है। तो यहाँ से एक भले गिरेगा नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं गिरेगा, बट है सप्लाई जोन, ट्रैप भी किया था, लिक्विडिटी ग्रैब किया था, तो यहाँ से करेक्शन आएगा, ठीक है, और मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। तो 1:2 का आपको टारगेट आपने देखा, हम लोग ग्रैब कर चुके हैं 1:2 का बढ़िया टारगेट, ठीक है। तो अब धीरे धीरे देखते जाइए क्या होता है। हालांकि ये ट्रेड डन है, ठीक है, ट्रेड को डन समझना, ये मत सोचना कि एसएल हिट हो जा रहा है या वो हो जा रहा है, नहीं, ट्रेड को डन समझना। बस आप ये सोचो कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ट्रेड डन, क्योंकि अपना ये एक रिजेक्शन जोन है, ठीक है। मैं डर के नहीं बोल रहा हूँ, ये रिजेक्शन जोन है। लास्ट टाइम कहीं ना कहीं यहाँ से एक ब्रेकआउट फेलियर का ट्रैप बना था, यहाँ से ये ब्रेकआउट फेलियर का ट्रैप बनाकर के गिरा था। तो यहाँ पर अभी भी वो सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं, भले ही मार्केट ना गिरे, लेकिन वो एक्टिवेट होंगे तो आपका प्रॉफिट खाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने ट्रेड को खुद ही डन कर दिया, कोई ट्रेलिंग एसएल नहीं किया, क्योंकि 1:2 लगभग 500 USDT का अपन को मिला था, उसमें मैंने बुक कर दिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो दोस्तों, हम बिल्कुल ट्रेडिंग में रोबोट है, लेकिन ट्रेड मैनेजमेंट भी अपनी आप की एक साइकोलॉजी है। ये नहीं कि आएगा तो भाई सोना ही खाऊंगा तो आज यही खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा, समझ रहे हैं, ये नहीं है। हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग, थोड़ा सफल मतलब सोचने की कोशिश करिए। अब आप लोग शायद मेरी सोच को, मेरी भावनाओं को रिस्पेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अब आप बताना, क्या जो हमने यहाँ से प्रॉफिट बुक किया था वो गलत किया या सही किया। दूसरी चीज, हमने इसको पहले से ही प्रिडिक्ट किया था कि ये सप्लाई जोन है, यहाँ से मार्केट में क्रैश आएगा। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, बहुत बड़ा ये हूँ वो नहीं हूँ, मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ कि आप चार्ट को तो देखो, ट्रेड लेने के बाद फीलिंग में मत वो करो, चार्ट को तो देखो कि यार ये एक मेजर सेलिंग जोन है जहां से ट्रैप भी किया था, ये इतना तो देखो, है ना। इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, भले ही वो डिमांड से आया FVG, वो ऐसे करके जाएगा, बाद में जाएगा, जब जाएगा तब बाई कर लेंगे। अभी हमारे पास ये बाइंग जोन है, इसमें आने दो, यहाँ से बाई कर लेना, बट जबरदस्ती के ट्रेड और फोर्स से ट्रेड नहीं लेने आपको, ये याद रख लो। तो दोस्तों, आपके सामने है, मेरे मुंह पर मार्केट ने मारी है अच्छी खासी लात, और आप बोलोगे कि भाई तू तो गधा आदमी है, तू तो ये हो गया, तू तो वो हो गया। ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं एक नंबर का गधा हूं और बेवकूफ़ भी हूं, लेकिन कुछ आपको मैंने बताया था कि मैं अगर फिर से बाइंग करना है तो वो इस लेवल पर आकर हम लोग बाइंग करेंगे, है ना। मैंने ये तो नहीं बोला था कि यहाँ से हमें सेल करना है, नहीं, सेलिंग के बारे में मैंने नहीं बोला था। मैंने ये बोला था यहाँ से करेक्शन कर सकता है, इसलिए हम लोगों ने एग्जिट कर लिया था ट्रेड। और मैं बोलता हूँ कि मैं गांडू आदमी हूँ, एक नंबर का गधा हूँ भाई। अब देखो ये सब देख के बहुत बुरा लगता है यार, होता है यार, कभी कभी ऐसा होता है भाई, होता है, ठीक है, एक्सेप्ट करो, क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं यार, ठीक है। अब देखो ये पंप किस जगह से आया, वही बेसिक डिमांड, सप्लाई, लिक्विडिटी, ये वो, है ना। हालांकि हमने सेल नहीं किया, भले ये सप्लाई जोन था, बट हमने जो होना था हमने उतना प्रिडिक्ट किया और उसके अकॉर्डिंग हमने वो किया। आज कोई न्यूज होगी शायद, इस वजह से मार्केट ये पंप आए, क्योंकि इतना बड़ा पंप बिना न्यूज के नहीं आता है,
ठीक है। ओ भाई फट गया यार, मार्केट फट गया। इस तरीके का मोमेंटम आपने सीख लिया कैसे ट्रेड करना है, इसीलिए मैं बोलता हूँ लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट कभी फेल नहीं होता भाई। भाई वे यार देख लो भाई, देख लो यार, तकलीफ होती है भाई, बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है साला यार। देख लो कितने पॉइंट में हम लोग एग्जिट किए थे। यहाँ की बाइंग थी 144 पॉइंट के, 150 पॉइंट में एग्जिट किया था, और उसके बाद गया कितना, ये 600 पॉइंट गया भाई। 1:10 20 का टारगेट दे करके गया।